गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 5 भाप की शक्ति द पावर ऑफ स्टीम के बारे में जानेंगे। जानते हैं द पावर ऑफ स्टीम की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट हमारे संसार को ऊर्जा और भाप का परिचय दिया था। उन्होंने एक छोटी सी बात को सोचकर हमें यह बताया कि भाप की शक्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए उनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जेम्स की माँ खाना पका रही थी। जेम्स अंगीठी के पास बैठा हाथ सेक रहा था। हम अब गैस हीटर ये यूज करते हैं और पहले लकड़ी पर खाना बनाया जाता था जिसको हम अंगीठी बोलते थे। उसे अंगीठी की गर्मी में बड़ा आनंद आ रहा था। जेम्स की माँ जब खाना बना रही थी वो बगल में चूल्हे के बगल में बैठकर हाथ सेक रहा था। वह अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। जेम्स की माँ किसी काम से दूसरे कमरे में चली गई। तभी जेम्स को पतीली से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पतीली का ढक्कन बार बार कुछ ऊपर उठता है फिर नीचे आ जाता है। उनकी माँ किसी काम से जब दूसरे रूम में गई तब उसने ध्यान दिया कि कुछ आवाज़ आ रही है और जो आवाज़ आ रही है उस पतीले से, उस पतीले के ऊपर जो ढक्कन है वो थोड़ा ऊपर उठ रहा है और थोड़ा नीचे आ रहा है। अब उन्होंने उस चीज़ को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। जेम्स पतीली के ढक्कन को एक टक देखने में मग्न था। पहले वो दूसरे तरफ ध्यान दिए हुए थे, लेकिन जब वो आवाज़ आनी शुरू हो गई और ढक्कन अप डाउन होना शुरू हो गया तब जेम्स ने एकदम एकत्रित होकर के पूरे दिमाग को वहाँ लगाकर वो देखने लगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अचानक ढक्कन नीचे गिर पड़ा। जेम्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचा था कि ना तो माँ ने ढक्कन हटाया ना मैंने कुछ किया, फिर ढक्कन नीचे गिरा कैसे? अब जेम्स जब एकटक उस बर्तन को देख रहे थे तभी अचानक उस पतीले से वो ढक्कन नीचे गिर गया। अब जेम्स के दिमाग में ये बात चल रही थी कि इस ढक्कन को ना माँ ने हटाया ना मैंने हटाया, तो आखिर ये नीचे गिरा कैसे? तभी माँ ने आवाज़ लगाई, जेम्स ढक्कन पतीली पर रख दो। माँ तो वहाँ नहीं थी, वह तो दूसरे कमरे में थी। वहीं से उसने जेम्स को आवाज़ दी थी। जेम्स ने ढक्कन पतीली पर रख दिया। ढक्कन फिर से उछलने लगा। कहीं ढक्कन फिर से ना गिर पड़े इसलिए जेम्स ने ढक्कन पर बेलन रख दिया। कुछ देर बाद ढक्कन फिर से आवाज़ करने लगा, बहुत तेज़ होती गई। जो ढक्कन ज़ोर से खड़खड़ कर रहा था। जेम्स यह जानना चाहता था कि ढक्कन खड़खड़ क्यों कर रहा है। जेम्स ने बेलन को उठा लिया। बेलन उठाते ही ढक्कन तेज़ी से उछला और ज़मीन पर गिर पड़ा। पतीली से बहुत सारी भाप ऊपर उठ रही थी। अभी जेम्स ये सोच रहा था कि ये बर्तन नीचे गिरा कैसे। तभी उनकी माँ ने दूसरे कमरे से आवाज़ दिया कि जेम्स जो ढक्कन गिरा है उसे फिर से पतीली पर रख दो। जेम्स ने क्या किया, वो ढक्कन पतीली पर रख दिया। वो ढक्कन दोबारा ना गिरे इसके लिए जेम्स ने उसके ऊपर बेलन डाल दिया और वहाँ खड़ा होकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद ही तुरंत उसमें से खड़खड़ की आवाज़ आने लगी। वो जो ढक्कन उसने बंद कर दिया ऊपर से बेलन डाल करके, अब वो वाष्प
भाप की वजह से उसमें से बहुत सारा आवाज़ निकलने लगा। जेम्स ने सोचा कि आखिर ये आवाज़ खड़खड़ की आवाज़ आ क्यों रही है। फिर उसने वो बेलन ढक्कन के ऊपर से हटाया और हटाते ही वो ढक्कन नीचे फिर से जा गिरा। अब उसने ध्यान दिया कि उस पतीले से बहुत सारे भाप ऊपर की ओर उठ रहे थे। जेम्स को यह पता चल गया था कि भाप ही ढक्कन को बार बार ऊपर उठा रहा था। जब उसने देखा उस बर्तन से पतीले से बहुत सारे भाप ऊपर आ रहे हैं, तब उसे यह पता चला कि वह जो ढक्कन है भाप की वजह से बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, और जब बहुत ज़्यादा भाप एक साथ आ गए तो वह ढक्कन नीचे गिर गया। वह समझ गया था भाप में शक्ति होती है। उसने भाप की शक्ति को पता लगा लिया था, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए यह वह सोच रहा था। उसे यह पता चल गया कि उस पतीले से ढक्कन क्यों गिरा। उसे यह भी पता चल गया था कि आखिर भाप में इतनी शक्ति है कि एक बर्तन को वो नीचे गिरा दे सकता है। अब उस भाप की शक्ति को वो और कहाँ यूज करे, अब उस बारे में वो सोचने लगे। जेम्स का पूरा नाम जेम्स वाट था। बड़ा होकर वह मशीनें ठीक करने लगा। वह बड़ा ही कुशल कारीगर था। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति मरम्मत के लिए एक इंजन लेकर आया। वह इंजन ईंधन से चल रहा था। उसे चलाने के लिए बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी। जेम्स वाट जब बड़े हुए तो मशीनों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया इंजन की मरम्मत करने के लिए। इंजन जो ईंधन से चलती थी और ईंधन बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी उस इंजन को चलाने के लिए। कोयला लकड़ी से हम ईंधन प्राप्त करते हैं, और उस इंजन को चलाने के लिए बहुत मात्रा में उस कोयले और लकड़ी की आवश्यकता होती थी। वह अच्छा इंजन नहीं था। वह जो इंजन था वो अच्छा इंजन नहीं था। वह बहुत धीरे चलता था। जेम्स वाट ने उस इंजन की कमी को दूर किया। वो जो इंजन वो आदमी लेके आया था वो इंजन अच्छा भी नहीं था और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, लेकिन जेम्स ने उस पर काम किया और उसकी जो भी कमी थी उसको दूर कर दी। लेकिन वह अभी संतुष्ट न हुआ। उसने उसमें कुछ और सुधार किए। फिर उसने उसे भाप की शक्ति से चलाने का प्रयास किया। अब वो जो इंजन ईंधन से चल रहा था उसी इंजन को जेम्स ने भाप की शक्ति से चलाने के बारे में सोचा। भाप की शक्ति से इंजन तेज़ी से चलने लगा। जो इंजन ईंधन से चल रहा था वो काम ठीक से नहीं कर रहा था। जब जेम्स ने उस पर भाप की शक्ति का उपयोग किया तो इंजन तेज़ी से चलने लगा। इस तरह जेम्स वाट ने यह चमत्कार कर दिखाया कि भाप की शक्ति उपयोग में लाई जा सकती है। जब वो इंजन को उन्होंने भाप से चलाया तब उन्होंने पूरे संसार को यह बताया कि हम भाप की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रारंभ में भाप से चलने वाले इंजनों द्वारा कोयले की खानों से पानी बाहर निकालने का काम लिया जाता था। पहले हम कोयले की खानों से पानी बाहर निकालने के लिए भाप का उपयोग करते थे। बाद में उसमें सुधार किया गया। फिर उसमें नावें, रेलगाड़ियाँ चलाई जाने लगी। पहले जो इंजन कोयले की खानों से पानी बाहर निकालने का काम करते थे उसमें सुधार करने के बाद उसमें नाव और रेलगाड़ियाँ चलाई जाने लगी। जेम्स वाट की गिनती संसार के महान आविष्कारों में होती है। उसने बचपन में के एक छोटे से अनुभव को अपनी बुद्धिमानी
परिश्रम से एक महान आविष्कार में बदल दिया। उन्होंने बचपन में जो एक छोटे से बर्तन से पतीले से ढक्कन क्यों नीचे गिर गया, उस बात को सोचकर उन्होंने भाप का आविष्कार किया और हमें बताया कि यह भाप की शक्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं। भाप का इंजन बनाने वाले जेम्स वाट को संसार में सदैव याद रखेगा, क्योंकि उसने संसार को भाप की शक्ति का प्रयोग करना सिखा दिया था। हम उनको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि पहले जो इंजन ईंधन से चलता था, अब वो भाप की शक्ति से चलने लगा था। उन्होंने पूरे संसार को भाप की शक्ति के बारे में बताया।